एक छोटा सा ज्ञान हुआ। वह घास कभी नहीं बोल सकती कि मेरा मूल्य कितना है। मुझे घास मत मानो, मैं औषधि हूं, कभी नहीं बोल सकती। उसे तो कोई ऐसी निमित्त दृष्टि चाहिए, जो ऐसा निमित्त की दृष्टि पड़ जाए कि वो कहे कि नहीं, ये खुरखुरू नहीं है। वो खुरखुरू होती ना कांटे वाली, तो अपन सोचते वो खुरखुरू है, लेकिन वैद्य कहते महाराज जी ये बहुत बड़ी औषधि है। ऐसा ही स्थितियां अपनी जिंदगी की बनती है। अपन लाख उपाय करें, सभी जीवों का जीवन माटी के समान निर्मूल होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, निर्मूल होता है, कोई उसका मूल्य नहीं होता, कोई उपयोगिता नहीं दिखती, अबोध दिखता है। लेकिन उसी वस्तु में देख करके कोई ऐसी शक्ति मान लेता है, उस अबोध गंदे बालक को भी उसके माँ बाप उसकी सेवा करते हैं, उसको पालन करते हैं, क्योंकि उसी बालक में दिख रहा है उन्हें भविष्य कुल का दीपक। उसी बालक में दिख रहा है एक बहुत बड़ा नागरिक। उसी बालक में दिख रहा है एक बहुत बड़ी शक्ति। खोजने की बात है। बुंदेलखंड एक ऐसा ही माटी का रूप था। बुंदेलखंड पेवर माटी का एक घरगूदा था बस। यहां संसार था, परमार्थ नहीं था। बुंदेलखंड किसके नाम से प्रसिद्ध था? संसार के नाम से। परमार्थ यहां नाम की चीज नहीं थी। जितने भी जगत के साधु हैं, सब एक ही बात कहते थे, बुंदेलखंड में कुछ नहीं है संसार के अलावा। संसार है, निर्मूल है, मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन वे भी सब निस्तेज है, निस्तेज है। वहां के लोगों में कोई ज्ञान तो है, पंडित तो हैं, लेकिन उस ज्ञान में निमित्त दृष्टि नहीं है। उस ज्ञान में उपादान की तो दृष्टि है। और सारा बुंदेलखंड का पंडित प्राय उपादान की तरफ लुढ़क गया था। उपादान उपादान उपादान, और उपादान जब जब दृष्टि उपादान की तरफ जाएगी, संसार बिगड़ेगा। संसार में रहने वाला व्यक्ति उपादान दृष्टि पे जाएगा तो उसका संसार बिगड़ेगा, गृहस्थी बिगड़ेगी। वो संसार में जी नहीं सकेगा, ना खा सकेगा, ना बोल सकेगा, ना सो सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। संसार में दृष्टि चाहिए, निमित्त दृष्टि चाहिए। उपादान दृष्टि वाले 1000 विद्वान आ जाएं तो भी जगत का कल्याण नहीं कर पाएंगे, स्वयं का भी नहीं कर पाएंगे। और निमित्त की दृष्टि जिसमें जाग जाए, निमित्त में ऐसी दृष्टि जाग जाए उपादान को पहचानने की, तो एक निमित्त सारे जगत का उद्धार कर सकता है। संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई पतन की तरफ जा रहा था तो उसका नाम था बुंदेलखंड। यहां कोई साधुओं का आवागमन नहीं होता था। साधु लोग आते थे, माँ तीर्थों की वंदना करके और चले जाते थे।
पूज्यवर शांति सागर महाराज वगैरह सब आए, वंदना करके निकल गए। मंदिर बहुत अच्छे थे, तीर्थ बहुत अच्छे, लेकिन वंदना किया और चले गए। ये मान के चले जाते थे कि यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ आचार नहीं है, विचार तो थे, विचार थे लेकिन आचार नहीं था। कोई भी मुनि, कोई भी त्यागी वृत्ति विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुए। पूज्यवर शांति सागर, वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज, बुंदेलखंड के किसी व्यक्ति ने जाके दीक्षा लेकर के कुछ ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, कोई नहीं था, क्योंकि विचार थे। लेकिन जब एक महान संत, वो भी बुंदेलखंड में, क्योंकि वो भी संसार चर्चा सुनी थी कि बुंदेलखंड में कोई मतलब नहीं है, जाना है तो बस वंदना करने जाओ। सन 1974 में अजमेर के सोनी परिवार की सेठानी जी बुंदेलखंड की वंदना करके गए, तब उन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रशंसा की कि कुंडलपुर के बड़े बाबा की जो मूर्ति है बहुत अच्छी है, वंदना करने लायक है। और जितने साधु बुंदेलखंड जाते हैं तो मात्र कुंडलपुर के बड़े बाबा को ही निमित्त बना के जाते हैं। तो उनके शब्द सुनकर आचार्य श्री ने ही, पूज्यवर ने संस्मरण सुनाया था, तो उनकी प्रशंसा सुनकर के ये भाव आया कि चलो हम भी बुंदेलखंड की यात्रा करा दें, बड़े बाबा के दर्शन कर। मां दर्शन करने का मन था और उनको तो लौटना था, जैसे सभी आचार्य किया कि आए और लौट के चले गए। अपने महाराज भी यही विचार करके आए थे। लेकिन देखो आचार्य श्री की निमित्त दृष्टि, आचार्य श्री की निमित्त दृष्टि, उन्होंने जब इन सारे बुंदेलखंडी के उपादानों को देखा तो उन्होंने देख करके उस निमित्त दृष्टि से बुंदेलखंड को ही अपनी साधना का स्थान बनाया। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।